खुशखबरी है कि बहुत जल्दी आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रात का समय हो चुका है और यहाँ पे जो है मैंने भी बढ़िया करके पानी पूरी बना दिया है। यहाँ पे काफी टाइम से मुझे कच्चा आम खाने का मन कर रहा था, आज दादी ने वो सपना भी पूरा कर दिया। ठूसो ठूसो अंदर उंगली से, हाँ चला गया पूरा। आज खेतों में हल जो है पापा जी लगा रहे हैं और मैंने बनाए हैं आलू प्याज के पराठे, क्योंकि दादाजी जो है सब्जी नहीं खाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है खेत से, और आपको मेरे हाथ पे थैला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आज जो है हमारे खेत में हल लग रहा है ना। तो मैं यहाँ पे खाना लेके भी आ चुकी हूँ, सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में बना रखा है स्पेशल आलू के पराठे। तो इन खेतों का नाम है पित्रो। तो यहाँ पे हमारे 2 खेत हैं, ऊपर के खेत में तो हल लग चुका है और अभी के टाइम पे जो है नीचे के खेत में हल लग रहा है। और यहाँ पे मम्मी भी लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ हल नहीं लग रहा ना वहाँ जो है मम्मी कुदाल से खुदाई कर रही हैं। कैसे हो मम्मी? हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी लोगों को कैसे, ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक है। तो अभी हम खेत में बो रहे हैं भाई रागी, और अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मम्मी ना 5 बजे आ गई थी खेत में। आना पड़ता है भाई, खेत के पीछे खाना है तो खेत में आना है। बिल्कुल। आज खेतों में हल जो है पापा जी लगा रहे हैं और काफी टाइम बाद आज पापा जी हाथ में जो है ये पकड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, नसोड़ा। हाँ, कहीं साल बाद, पता नहीं लास्ट टाइम कब लगाया था। क्योंकि आज जो है हमारे दादाजी की, हलिया दादाजी की जो है थोड़ी तबीयत खराब है, जिस कारण पापा जी घर पे थे। तो पापा जी ने बोला कि मैं ही हल लगाता हूँ। काफ़ी अच्छे से पापा जी हल लगा रहे हैं, जबकि इतने टाइम बाद सीख रहे हैं। हाँ, क्योंकि पापा जी ने बचपन में उतना लगाया नहीं है। पापा जी के जो एज के हैं ना, जो गांव में हैं, तो उन्होंने तो खूब हल लगाया है, पर पापा जी ने उतना नहीं लगाया क्योंकि बचपन से ही पापा जी ना ड्राइवर बन गए थे। बचपन से ही नहीं, पर ड्राइविंग सीख रहे थे और उसके बाद जो है पापा जी चले गए थे मुरादाबाद। तो पापा जी का जो बचपन है ना वो ज़्यादातर मुरादाबाद में ही रहा है, इसीलिए पापा जी को घर का काम उतना आता नहीं है। लोग गाइस तो साथ लिए आए भाई खेत में गरम गरम पराठा, तो अभी खाते हैं भाई। भूख लग रही है, 7 बजे भूख लग गई भाई। तो मैंने बनाए हैं आलू प्याज के पराठे, क्योंकि दादाजी जो है सब्जी नहीं खाते हैं कभी, और आजकल दादाजी की तबीयत खराब चल रही है, तो दादाजी खाना भी नहीं खा रहे हैं बहुत दिनों से, इसलिए पराठे बनाए के खाएंगे एक आधे। जैसे ही मैंने बनाए वैसे ही मैंने गर्मा गर्म रखे, क्योंकि पराठे का मज़ा ना गर्मा गर्म ही खाने का मज़ा आता है, और वो भी चाय में। तो यहाँ पे मैं भी खाती हूँ चाय और साथ में आलू प्याज के पराठे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक बैल, और ये ना इसको काफ़ी टाइम हो चुका है हमारे गांव में, पता नहीं किसका बैल है, क्योंकि इसके साथ का जो जोड़ा था ना उसको बाघ ने खा लिया। दिखने में भी बैल अच्छा खासा है, तो ऐसे लग तो नहीं रहा है कि किसी ने इसको जानबूझ के छोड़ा होगा। पता नहीं, जिसका भी होगा वो इस वीडियो को अपने आसपास जिनका भी होगा उनको पहुंचाए। मम्मी लगी हुई हैं अदरक निकालने पे। कब लगाया था हमने अदरक? तो गाइस बहुत सारा अदरक होता था हमारा। हाँ, इस बार हमने खोदा ही नहीं। हाँ, ये भी जो है गने चुने इन लोगों ने सारा गने चुने नहीं, गिने चुने। पर का जो पानी है ना सारा हमारा खेत में आता है, जिस कारण अब की बार क्या कुछ सालों से हमारे यहाँ अदरक अच्छी नहीं हो रही है। तो जो है गाय भैंसों का पानी आता है, जिससे अदरक सड़ जाती है। वैसे तो अदरक ठीक दिखाई दे रही है, पर अंदर से जो है पूरी खोखली हो रखी है। हमने जो है यहाँ पे लगा रखी थी मिर्च, और मिर्च भी नहीं हो रखी भाई। मिर्च की भी जो है इसमें छोटी छोटी सी गोल वाली मिर्चें आ रखी हैं, और ये भी ना खुद ही सड़ जा रही हैं कुछ ऐसे। तो पहले ना इस जगह पे हमारी काफ़ी सारी भिंडी होती थी, हमने भिंडी भी नहीं लगाई अब की बार। काफ़ी सारा काम तो कर लिया है, और अभी भी खेत में काफ़ी काम रह रखा है। जो मम्मी ने अदरक निकाला है ना, तो उसको थोड़ा बहुत हम घर ले जाएंगे चाय में के लिए। आजकल गर्मी में तो नहीं खाएंगे ना, खाएंगे तो लगाने सारा के लिए ले जाऊंगे, घर में भी लगाऊंगे थोड़ा। हाँ, तो सारा अदरक जो है हम दोबारा से लगा देंगे अलग अलग तोड़ के। और मैं तो घर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला है कि मेरी एक और सूट सिल ले। मैंने बोला ठीक है, और मम्मी जो है खेत का काम निपटा के आएंगी,
जल्दी आना, ठीक है। तो घर जाते जाते जो है मैं अपने साथ इसको भी ले जा रही हूँ, और ये वो है जो बैलों के ना गर्दन में रखा जाता है। तो इसमें खांचे बने हुए हैं, इस वाले में दूसरी बैल की गर्दन रहती है और पीछे वाले में दूसरी बैल की गर्दन, और इसको जू बोलते हैं और जीवा भी बोला जाता है। घर पे आने के बाद मैं भी लग चुकी हूँ दिन का खाना बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे जो है इस कुकर प्रेशर में मैंने रखी हुई है तोर की दाल, साथ में रैस की दाल। तो बाहर पे आग जलानी है और चूल्हे में ये दाल रखनी है। तो सबसे पहले ना हम इसके बाहर कुकर पे जो राख होती है ना उससे लिपाई कर लेंगे, ताकि कुकर प्रेशर काला ना पड़े बाद में। हल्का हल्का काला तो पड़ जाता है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। कि जो हमारे चूल्हे के बर्तन होते हैं वो हम अलग रखते हैं, और जो गैस के बर्तन होते हैं उनको हम अलग रखते हैं। मेरे हाथ पे दिख रही है, इसको बोला जाता है दौली, जो कि मैंने बहुत बार आपको बताया है। और ये दौली ना, ये वाला जो पेड़ होता है ना, चीड़ का पेड़, जिसके कि हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो इस पेड़ के जो मोटी वाली पूरा पेड़ होता है मोटा सा, तो उसके बीच में रहती हैं ये दौलियाँ। और इस पे जैसे हल्की भी आग जलाओ ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा आग इस पे लग जाती है। मैं यहाँ बाहर बरामदे में बैठ के जो है मम्मी की सूट कटिंग कर रही हूँ, और जितना भी मेरा ताम झाम है ना मैंने सारा यहाँ पे फैलाया हुआ है। और ये रही सूट, तो सूट पे अभी निशान तो लगा लिया है, और अब बारी आ जाती है इसको कटिंग करने की। रात का समय हो चुका है, और यहाँ पे जो है मैंने भी बढ़िया करके पानी पूरी बना दिया है, और इसमें मैंने आलू का अंदर जो आलू भरेंगे वो बनाया है, और साथ में यहाँ पे लोग जो है टहलने जाते हैं प्लेन से में और गोलगप्पे खाते हैं ठेले के। हाँ, तो हमने ठेले कहाँ से लाना है, हमने घर ही पे बना दिए भाई। तो आज हमने, वैसे हम ये कम बनाते थे, आज हमने जो है प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, और पानी में भी जो है गुड़ वगैरह सभी कुछ मैंने डाला हुआ है। तो अब बढ़िया करके खाते हैं। फिर टाइम से था पानी पूरी खाने का मन, पर मम्मी ये खाने ही नहीं देते हैं, ज़्यादा बनाने नहीं देते हैं, तो आज मैंने बना ही लिया। इतना बड़ा मुंह नहीं है जितनी बड़ी है पानी पूरी है। इतना टेस्टी स्वाद आ रहा है ना, क्या बताऊं। मुंह के अंदर पानी पूरी नहीं जा पा रहा, इतना छोटा मुंह है बाबा। तो यहाँ पे भैया भी आ चुका है। भैया बहुत बड़ा है भाई, मुंह अरे खाओ भाई यार, आपका मुंह कैसे नहीं खुलेगा। ये देखो, ठूसो ठूसो अंदर उंगली से। हाँ, चला गया पूरा मुंह में। कैसा हो रहा है? निकलने तो दे। स्वाद लेने दो। बेकार? अच्छा बेकार तो ऐसे बोलता मैं। ऐसे ये क्या बना दिया। अच्छा हो रहा है दोस्तों। हैं, मम्मी का मुंह खुल ही नहीं रहा। रे रहा क्या कहें। खा लिया, मैं भर रही हूँ। इनके साइज बहुत बड़े हैं ना एक तो। हाँ, तो चलिए जी, अब हम लोग जो हैं बाहर पे बैठ चुके हैं, तो यहीं पे हम ना बढ़िया करके ठंडी ठंडी हवा के साथ जो है गर्मा गर्म पानी पूरी खाएंगे। यहाँ पे पिताश्री भी आ चुके हैं। कैसे हो पापा जी? बढ़िया बढ़िया। बतासे एक तो खा लिया। हाँ एक तेरी दादी को भी है, दादी को गैस बन रही है। हाँ, दादी को ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा नहीं देना है। हाँ टेस्टी होने, बतासे टेस्टी होने बढ़िया। लेकिन बतासे थोड़ा उसके मैदे के थोड़ा अच्छे नहीं होते हैं, सूजी के ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिसमें ज़्यादा सूजी रहती है। अगली बार सूजी के बतासे बनाना। अरे घर पे नहीं बना रखी, ये बतासे जो है मैं बने बनाई लाई हाँ, ये थी। बाजार के है ना, हाँ, ये करनी। सबसे अच्छा सबसे बड़ा मुंह पापा का है। लोग खाने पे लगे हैं, मैं उनकी वीडियो बनाने पे लगी हूँ, और थाली जो है आधा खाली हो चुकी है, तो अब मैं भी खाती हूँ। अब मिलवाते हैं आपको भैया से। बाकी एक खुशखबरी है कि बहुत जल्दी भैया का प्ले बटन भी आने वाला है। कब आएगा वो तो हमको अभी पता नहीं है, बस इतना पता है कि अब आने वाला है। बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी हमको, तो आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, अमित भाई आपके 1 लाख हो गया, अभी तक प्ले बटन नहीं आया, बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो काफ़ी खुशी हो रही है, इस चीज़ का हर क्रिएटर को इंतजार रहता है। तो बस आप सभी लोग प्रार्थना करना कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए भाई, क्योंकि 1 पहुंच लाख तो रखा है वो, हाँ, बट अब लाना है बस। बट अब कंफर्म हो चुका है, वरना बीच में बहुत टेंशन हो गई थी। 1,24,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
सभी लोगों का, क्योंकि सभी लोग हमें इतना देखते, इतना प्यार एंड सपोर्ट देते हैं। हाँ। तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि आज तक हमें ज़्यादातर कमेंट पॉजिटिव ही आए हैं। आई होप कि इस वीडियो में भी पॉजिटिव ही आएंगे। बिल्कुल। तो चलो मैं भी खेत जा रही हूँ, भैया जाएगा नानी के यहाँ दूध लेने के लिए, जाना चलो था। ठीक। सुबह के टाइम पे जो है दादी जी भी और भैया जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, छीबत्ती लगाने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तब दादी आते हैं हम जल्दी। ठीक है, जल्दी आना। ओके। तो इस साइड जो है पहले ना जब ताई लोग तिलवाड़ा रहते थे तो उस टाइम ना पूरा जो ज़मीन था ऐसे थी, और ये घास निकालना ना, उपाड़ना बड़ी मुश्किल होता है इसको निकालना। और अब देखो कुछ टाइम में ही ताई औरों ने यहाँ पे काफ़ी सुंदर क्यारियाँ बना दी हैं, और यहाँ पे ना सभी चीज़ लगाई रहती हैं, छोटी छोटी अलग अलग क्यारियाँ बनाई हैं। इधर हरी सब्जी है, इधर प्याज, लहसुन, भिंडी, और उधर पे जो है हल्दी लगाई हुई है। और दूसरी साइड जो है सुंदर सुंदर से ना फूल के पौधे लगाए हुए हैं, जिस पे कि काफ़ी प्यारे फूल खिले हुए हैं। जैसे मुझे फूल लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, वैसे ही ताई और ताऊ को भी बहुत ज़्यादा शौक है फूल लगाने का। तो मैं भी कहीं जाती हूँ तो मैं भी फूल लेकर ही आती हूँ, और ये भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो जब ये भी बड़ा हो जाएगा ना तो इसका एक पौधा तो मैं लेकर ही जाऊँगी। पहुंच चुके हैं हम भी खेत में, और आज हमने खेत में घास भी निकालना है, साथ में गोडाई भी करनी है, और छोटा भी ला रखा है, जूड़ा भी ला रखा है, दरांती, कुदाल, सब कुछ आज हम जो है खेत सब में ला लिया है। रखा है, हाँ, पर टाइम बहुत ज्यादा हो गया। टाइम 8:30 से भी ज्यादा हो चुका है, 9 बजने वाले हैं। गर्मी हो रही है अब। हेलो गाइस, राधे राधे में सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक है, स्वेटी के साथ आप भी ठीक होंगे। ये बताओ मेरे को, स्वर्टी पे इतने सारे टल्ले क्यों लगा रखे हैं? जैसे गरीब लोग हैं यार। गरीब लोग हैं। स्वर्टी हमारे यहाँ है दोस्तों, पर काफ़ी जल्दी ये स्वर्टी टूट जाती है ना, तो इसलिए हम इसको टूटने के बाद भी ना 5-6 महीने तो आराम से चला लेते हैं। और अब जब सावन का महीना लगता है तो गीला घास लाते हैं ना स्वर्टी पे, तो फिर वो और जल्दी टूट जाती है गीले घास से। तो गैस ये स्वर्टी बुड्ढी हो गई, बुड्ढी। काफ़ी पुरानी है, मेरी स्वर्टी है। हम लोग इन बंजर खेतों में पहुंच चुके हैं। वैसे तो दादाजी ने हल लगाना था, पर उनकी जो है काफ़ी तबीयत ख़राब है, जिस कारण वो आ नहीं सकते। हमने सोचा कोई बात नहीं, दादाजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम ना यहाँ पे 4-5 खेत हैं, सारे खेतों को जो है कुदाल की मदद से, अब 1 हफ्ते तक भी होगा तो क्या ही कर सकते हैं, कुदाल की मदद से जो है पूरा खोद के ही हम यहाँ पे जो भी अनाज बोना होगा उसको बोएंगे। आज का शायद हम यहाँ तोर की दाल बोएंगे। आजकल जो है गांव घर के साइड बंदरों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो एक लालटीन की झाड़ी होती है, तो बंदर लगे हुए हैं उसकी छोटी छोटी फल खाने पे। मार्केट की जो गाड़ियां है ना आज काफ़ी जल्दी आ गई भाई घर, क्योंकि एंट्री होते ही सारे बंदर जो है भाग चुके हैं। ये बड़ा खतरनाक है, बंदरों के पीछे ऐसे ही पड़ जाता है ना। जय की धूप हो रही है तो मम्मी जो है नीचे के खेत में बैठी हैं, और मैं ना ऊपर के खेत में बैठी हुई हूँ, क्योंकि नीचे का खेत मम्मी ने साफ किया। जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये खेत मैंने साफ किया। तो हमने सोचा कि आज कुदाल से तो हमारी बस की नहीं है इतना बड़ा खेत खोदना, तो क्योंकि आज सूखा भी हो रखा है और काफ़ी दिनों से बारिश भी नहीं हुई, तो मेरे फ़ोन में मैसेज आ रखा है कि रात को हो सकता है बारिश। तो इसलिए हमने सोचा कि जब बारिश होगी ना उसके बाद मिट्टी अच्छे से मुलायम हो जाती है। हमारे खेत में आ रखा है एक जंगली तितरा, मतलब ये मुर्गा है, जंगली मुर्गा। और ये देखो ये ऐसी आवाज़ें निकालती है पूरी गर्दन हिलाकर, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। पता नहीं कौन से लोग हैं जो इन मासूमों को इतने सुंदर सुंदर इनको मारते हैं। आज तक मैंने फूलों का रस पीते हुए मधुमक्खियों को देखा था, आज जो है पहली बार ये उड़ने वाले अजीब से, इनको हमारे यहाँ गुबेड़ा बोला जाता है, तो ये भी फूलों का जो है रस पीने पे लगे हुए हैं। लोगों के घर पे लकड़ियाँ इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं पता नहीं कैसे, पर हमारे यहाँ तो ना इतनी सारी लकड़ियाँ बची हुई हैं अभी भी, पर किसी को देंगे नहीं हम। तो घर पे भी हमारे यहाँ काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं, और जब पेड़ की टहनी काटते हैं ना तो उसकी ना लकड़ियाँ निकाल के अलग रख देते हैं। तो वो सारी लकड़ियाँ भी हमने कुछ यहाँ रखी हुई हैं और कुछ जो है यहाँ नीचे के खेत में रखी हैं।
तो पूरे खेत में जो है काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं। लोग जो है लकड़ी लेने के लिए दूर दूर जंगल जाते हैं पूरा दिन लेकर, पर हमको ना जंगल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि हम लोग भी ना 3 टाइम का खाना जो है लकड़ियों पे ही बनाते हैं। इस वाले खेत के टुकड़े में जो है काफ़ी अच्छी अच्छी हल्दी हो रखी है, और इस खेत में ना बैल हल्दी लगा पाते हैं क्योंकि काफ़ी छोटा खेत है। तो ये हल्दी जो है हमने कुदाल की मदद से बो रखी है, और जब इसके पत्ते सूख जाते हैं ना तो उस टाइम निकाली जाती है हल्दी। अभी तो पत्ते हरे भरे हैं, मतलब हल्दी भी काफ़ी छोटी होगी। इस हल्दी के पत्ते सूख चुके हैं ना तो उसके नीचे होगी काफ़ी बड़ी बड़ी हल्दी, जैसे कि ये। तो गैस काम पे लगे थे, पसीना आ गई बहुत ज़्यादा। ये मुआन करो, ये पसीना देख रहे हो, बाबा के धारा छिन लग गया है। तो ये बीज बोते हैं, और हम जो हैं घर से किस किस चीज़ के बीज हैं भाई? ये है सेम के, ये है करेले के, ये है कद्दू के बीज। तो सभी बीज जो है हम इन खेतों में बो रहे हैं। हमको लगता था यहाँ बंदर नहीं आते, पर आज देख लिया यहाँ भी बहुत बंदर आते हैं। साल की बेल है जिसमें खूब सारी सेम लगी थी, हमने खाई। सेम लगी थी इस पे दुनिया भर की, तो इसीलिए हम जो है इधर की साइड छीमी बो रहे हैं। हमारे यहाँ सेम को छीमी बोला जाता है गढ़वाली में, और इधर की साइड ना बंदर कम आते हैं, और घर के आसपास कुछ भी लगाएंगे तो वहाँ बंदर इतने सारे दिन रात वहीं पड़े रहते हैं। तो इसलिए ना पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ढेर सारे कद्दू लगे हुए थे, कम से कम 3-4 कंडे कद्दू के हम घर ले गए थे। तो अब की बार भी हम यहाँ बो रहे हैं। हर बार का टाइम एक जैसा नहीं रहता, तो लगेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगेंगे तो देखा जाएगा। चिंता नहीं है अगर कद्दू लौकी ना भी लगे, क्योंकि ऐसे लगता है लोग इतने ही सारे कद्दू लौकी दे देते हैं आसपास वाले, जिनके यहाँ भी हो रखा होगा कि रोज कद्दू लौकी खा के ना मैं परेशान हो जाती हूँ। सभी चाची लोग आ चुकी हैं जंगल से घास लेके। आजकल शायद जंगल में काफ़ी घास हो रखा है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे काफ़ी टाइम से मुझे कच्चा आम खाने का मन कर रहा था, आज दादी ने वो सपना भी पूरा कर दिया। तो कक बेटे लेन डाला पर गए तुम। चलो जी, आज नमक में खाऊंगी मैं बढ़िया करके। दादी ना पूछा के लिए नहीं रहोगे बढ़िया दिन तो बुखार हो। तो ये आम काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं नमक में खाऊंगी इनको। ठीक है। घास का स्वाल्टर जो है लेकिन मैं भी घर पे पहुंच चुकी हूँ, और मम्मी गई हैं गांव में क्योंकि वहाँ पे एक भैया की तबीयत ख़राब है, तो मम्मी तबीयत पूछने के लिए गई हैं। बाकी हमारा गौशाला देख रहे हो फुल भरा हुआ है नियार से, और लगभग 1 हफ्ते बाद देखना पूरी गौशाला खाली मिलेगी, क्योंकि हम अपने गायों को काफ़ी सारा घास खिलाते हैं, और दिन में पता नहीं एक दिन में लगभग 6-7 बार तो उनको घास दे ही देते हैं, बार बार। तो इसलिए काफ़ी जल्दी हमारी गौशाला खाली हो जाती है। और अब तो सूखा घास हमारा जितना भी है मात्र इतना ही बचा हुआ है। तो अब कुछ टाइम बाद जो है सिर्फ हमको ना ऐसा हरा घास ही गायों के लिए लाना पड़ेगा खेतों से। घर पहुँचने से पहले मैं जा रही हूँ अब कड़ी पत्ता लेने के लिए, क्योंकि पापा जी बना रहे हैं कड़ी। पापा जी ने बोला कड़ी मैं बनाऊँगा, तू चावल बना लेना। और पापा जी बहुत टेस्टी कड़ी बनाते हैं, पता नहीं इतनी सारी चीज़ें डालते हैं, उसका जो स्वाद आता है ना गजब का आता है। यहाँ पे है एक कड़ी पत्ता का पाव। अरे बंदर तो आपको हर ही जगह दिखेंगे, इतने स्वाणे मुआने बंदर। बाकी यहाँ से ज़्यादा नहीं निकालेंगे, बस 2 टहनी कड़ी पत्ता।